गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो? एजुकेशन सेंटर शर्मा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 7 तक का वीडियो पोस्ट कर दिया है। आज हम बच्चों हिंदी विषय में गद्य भाग का पार्ट 8 लेखक रामविलास शर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि लेखक रामविलास शर्मा का जीवन परिचय कैसा था, उनके विषय में जानेंगे। जैसा कि बच्चों पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीवन परिचय आपके एग्ज़ाम में आता है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले जीवन परिचय लिखते हैं, फिर रचनात्मक गतिविधियाँ, रचनाएँ व कृतियाँ जिसे बोलते हैं वो लिखते हैं। इसके बाद भाषा शैली लिखते हैं। इसके बाद साहित्य में स्थान क्या हुआ है उसके बारे में बताते हैं बच्चों, तब जा कर के ये जीवन परिचय पूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रामविलास शर्मा के जीवन परिचय। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंचा गांव सानी नामक गांव में वर्ष 1912 में हुआ था। बच्चों इनका जन्म कौन से सन में हुआ था? 1912 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कौन सा गांव था बच्चों? ऊंचा गांव सानी नामक गांव में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद अध्यापन कार्य किया। पहले उन्होंने बच्चों किसकी पढ़ाई पूरी करी? उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी करी। एमए किस में किया उन्होंने? कौन से विषय से एमए किया? अंग्रेजी विषय से। इसके बाद उन्होंने बच्चों पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त करी। उसके बाद अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया। वर्ष 1943 से 1971 तक आगरा के बीआर कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक रहे। वहीं आगरा के कॉलेज में अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने वहाँ पर शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। रामविलास शर्मा ने अपने जीवन का अंतिम समय दिल्ली में व्यतीत किया। जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो कहाँ थे बच्चों? दिल्ली में। वर्ष 2000 में फिर इनका निधन हो गया। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी रचनाओं के कारण उन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान तथा हिंदी अकादमी दिल्ली का शला का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। जब कोई लेखक बहुत ही अपनी रचना अच्छी तरीके से लोगों के आगे प्रस्तुत करता है तो उससे देख करके लोग काफ़ी रुचि अपने अंदर पैदा करते हैं और उससे उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। तो जब अच्छा होने के कारण उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए गए। दूसरा बच्चों रचनाएं व कृतियों के विषय में हम जानेंगे, जिसे हम रचनात्मक गतिविधियां भी बोलते हैं। रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन और मूल्यांकन करते हुए हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को दिशा दी। बच्चों उन्होंने हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को दिशा दी। उनको लेखनी कृतियाँ, उनकी जो उल्लेखनीय कृतियाँ हैं उसमें भारतेंदु और उनका युग बहुत ही प्रसिद्ध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज प्रमुख हैं। उनकी विचारात्मक चेतना से पूर्ण रचनाओं में भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश इत्यादि प्रमुख इनकी रचनाएं व कृतियाँ हैं। उन्होंने विचार प्रधान तथा व्यंजनापूर्ण निबंधों की भी रचना की है। उनकी जो रचनाएं थी वो कैसी थी? विचार प्रधान तथा व्यंजनापूर्ण थी। विराम चिन्ह उनके अधिकांश निबंधों का संग्रह है। विराम चिन्ह जो है बच्चों वो है उनके निबंधों का संग्रह है। उसका नाम क्या है? निबंध संग्रह का क्या नाम है बच्चों? विराम चिन्ह। अब बच्चों इनकी भाषा शैली के विषय में जानेंगे कि जो अपने वो रचना करते थे उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। रामविलास शर्मा की भाषा में जीवंतता तथा सहृदयता तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों का
प्राचुर्य है यानी माधुर्य है यानी मिश्रण है, ये सारी भाषा इन प्रयोग करते थे। स्पष्ट कथन विचार की गंभीरता तथा भाषा की सहजता उनकी विशेषता है। स्पष्ट कथन में लिखते थे, विचार की गंभीरता भी थी उनके उस रचनाओं में तथा भाषा की सहजता भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, भारतीय समाज संस्कृति तथा इतिहास की समस्याओं पर गंभीर चिंतन इनके लेखन के लिए अतीत में जाने जाते हैं। इस प्रकार उनकी रचना विवरणात्मक शैली भी मानी गई है। तो ये बच्चों इनकी छोटी सी भाषा शैली थी। अब हिंदी में इनका क्या स्थान था हिंदी साहित्य में, उसके विषय में जानेंगे। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य में एक आलोचक, भाषा विज्ञानी तथा चिंतन के रूप में प्रसिद्ध रहे। देखो बच्चों, क्या क्या स्थान था उनका। एक आलोचक के रूप में, एक भाषा विज्ञानी के रूप में तथा चिंतन के रूप में उन्हें प्रमुखता प्राप्त हुई। प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक कवि तथा आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य के विकास में रामविलास शर्मा का योगदान महत्वपूर्ण है। कौन कौन से उसमें बच्चों? हिंदी साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को व्यवस्थित करने तथा यथार्थ दृष्टि प्रदान करने का श्रेय भी दिया जाता है। इनके साहित्य चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज, जनजीवन, संस्कृति, समस्याएं तथा जन आकांक्षाएं उपस्थित हैं। जो बच्चों वो अपनी रचना करते तो उसमें इन बातों पर प्रकाश डालते थे। रामविलास शर्मा ऐसे आलोचक के रूप में स्थान पाते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज की एक साथ मिल रख करके उसका मूल्यांकन करते थे। इतिहास की समस्याओं से जूझना उनकी पहली प्रतिज्ञा होती थी। सबसे पहले वो इतिहास के जो समस्याएं थी उसके बारे में लिखना शुरू करते थे। उनके अनुसार यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। जब हम किसी भी बारे में जानेंगे तो हमें पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार बच्चों ये इनका रामविलास शर्मा का छोटा सा जीवन परिचय था। इनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।